हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल शिक्षा मंत्र। आज हम करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कराया था ओवरव्यू ऑफ चैप्टर रैशनल नंबर्स। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल सके। चलिए आइए करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि कोई दो रैशनल नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। हम इन प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड। बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इन ऑपरेशंस के ऊपर हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखेंगे क्या इन पे फॉलो करते हैं, इन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि किसी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो आइए चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको टैली करते हैं। इसके अंदर यही होता है कि a बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम टैली करते हैं इसको कि हमने कोई दो रैशनल नंबर ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4/3 प्लस 2/3। अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस करूंगी तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसको एडिशन के लिए ट्राई किया है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6/3, यानी कि हमारा ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही आता है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने दो रैशनल नंबर्स ले लिए, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसका आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया 4/5 माइनस 3/5। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 1/5 एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो हमने दो रैशनल नंबर्स को जब सब्ट्रैक्शन किया उन दोनों का तो हमारा आंसर भी एक नया रैशनल नंबर ही आया। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक करते हैं इसको एक बार मल्टीप्लीकेशन पे और एक बार डिवीजन पे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन पे। a बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। ठीक है, एक एग्जाम्पल से ट्राई कर लेते हैं हम इसको। पहले 4/5 मल्टीप्लाई 3/2। अगर हम इन दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा? सो लेट्स चेक। 4 × 3 is 12 and 5 2s are 10 and this is also a rational number. So we can say that closure property is applicable on multiplication. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एक बार डिवीजन पे। डिवीजन के लिए हमने ले लिया a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय d इज इक्वल टू e बाय f। हमने किसी भी दो रैशनल नंबर को ले लिया। ठीक है, तो अब अगर इसको हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या जो इसका आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। तो आप लोगों को पता है हम डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, 9/5 डिवीजन की जगह ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और ये रेसिप्रोकल
हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक नया सॉल्यूशन और ये 5 से 5 कट गया एंड द आंसर इज 9/2 एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को अगर प्लस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में अगर हम उन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर देंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। जो उसका आंसर आएगा वो उसका ही आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर हम a प्लस बी, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एडिशन की बात कर रही हूँ, a प्लस बी और b प्लस a, इन दोनों की मैंने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर हम 3 प्लस 5 करें या 5 प्लस 3 करें, आंसर दोनों का 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, हम रैशनल नंबर्स को लेंगे। एग्जाम्पल 5/3 प्लस 2/3, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/3 प्लस 5/3, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जैसे कि ऊपर हो गया यहाँ पर 7/3 और इधर भी हो गया 7/3। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में होता है कि a/b माइनस c/d इज इक्वल टू e/f और नॉट। आइए चेक करेंगे अभी। ठीक है, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल्स ले लिया, यहाँ पर 4/3 माइनस 2/3, सॉरी, यहाँ पर हमारा इसको इंटरचेंज करना है हमने, तो हम यहाँ पर लेंगे c/d माइनस a/b। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया हमने 2/3 माइनस 4/3। तो देखेंगे दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। ऊपर तो आ गया यहाँ पर 2/3, यहाँ पर जब हम 2 और 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -2/3। तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल नहीं करती। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके, अब एक बार करके देखते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे। क्या ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है मल्टीप्लीकेशन। a/b मल्टीप्लाई c/d is equal to c/d multiply a/b। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ले लिया 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, इन दोनों की पोजीशंस को मैंने इंटरचेंज यहाँ कर दिया। अब आगे इसका आंसर हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10/12 और इधर आएगा 10/12। तो दोनों का आंसर सेम आया, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं डिवीजन पे। a/b डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे 2/4 डिवाइडेड बाय 5/4। ओके, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 4/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो हमारा इसका आंसर आ गया 20/8 और इसका आंसर आ गया 8/20। तो क्या ये दोनों के आंसर सेम आए? नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। तो आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन किन पर अप्लाई कर सकती है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन,
ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम लेंगे, जैसे कि मैंने ये ले लिया, और इस साइड भी हम एक नया रैशनल नंबर, इसी रैशनल नंबर को ले लेंगे, ये 3। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि अगर हम इन 3 नंबर्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं, तो अगर हम इन दो की रीग्रुपिंग कर देंगे और इन दो की रीग्रुपिंग कर देंगे, अगर इन दो की रीग्रुपिंग करके और इस वाले को इस साथ में प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी आंसर इसी की तरह सेम आएगा कि पहले इन दोनों की रीग्रुपिंग करके फिर इन दो इसके साथ उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं हम। मतलब मेरा कहने का है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम पहले प्लस कर देंगे और उसको तीसरे के साथ प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। ये हमने ले लिया 5/4 प्लस 2/3, 4 ले लेते हैं, 2/4 प्लस 1/4। हमने इन दोनों की रीग्रुपिंग कर दी है, और यही सेम यहाँ ले लेंगे 5/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। अब इन दोनों की रीग्रुपिंग यहाँ करेंगे। अगर इन दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर साथ में इसको करेंगे, और इस साइड पे इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और इसको करेंगे, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पर हो गया 7/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 3/4। दोनों साइड आ गया 8/4। So we can say that associative property is applicable on addition. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको अप्लाई करके देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे। देखते हैं कि क्या ये इस पर अप्लाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स ले लेते हैं, दो रैशनल नंबर्स, 4/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5, और इधर ही हम ले लेंगे 4/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5। इन दोनों को हमने पहले ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे तो ये आगे 3/5 माइनस 2/5, आंसर आया हमारा 1/5। ठीक है, इस साइड पे करेंगे अगर हम 4/5 माइनस 1 माइनस 2 इज -1, तो ये हो गया हमारा -1/5। ठीक है, और इसका जो आंसर आया वो आया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ गया 5/5। तो देखो क्या आंसर सेम आया? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करता, सिर्फ एडिशन में करता है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करेंगे हम इसको मल्टीप्लीकेशन पे ही। हम इन्हीं रैशनल नंबर्स को लेके देख लेते हैं। तो हम इसको अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन करना। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये दो रैशनल नंबर्स थे, उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, और इन दोनों को लिया और इसको तीसरे के साथ हमने मल्टीप्लीकेशन किया। अब इन दोनों की रीग्रुपिंग करी थी, साथ में इसको कर दिया, और इधर की साइड में इन तीनों को में से इन दोनों को हमने रीग्रुप कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 4/5 25 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, इसका आंसर आया 8/5
25 5 से क्या हो जाएगा 125, ठीक है। और इधर की साइड में आ जाएगा ये 4/5 मल्टीप्लाई 2/25, तो ये आंसर हो गया हमारा 8/125। तो देखो दोनों साइड में आंसर सेम आया, तो हम इसमें भी ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह से इसको डिवीजन पे एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिवीजन पे एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4, ये 2/4 ले चुके हम, तो 1/4 ले लेते हैं। यहाँ पर सेम इसी तरह से 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4 डिवाइडेड 1/4, इन दोनों की रीग्रुपिंग कर देते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन दोनों को पहले करेंगे फिर ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 4, आंसर आया हमारा यहाँ पर 10। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 4/2 मल्टीप्लाई 4/1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 2 10, एंड द आंसर इज सेम। सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन डिवीजन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ का अप्लाई करती है, एक एडिशन पर, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई भी हम 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि a मल्टीप्लाई b प्लस c। अगर ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके साथ में ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आता है a मल्टीप्लाई b। इस नंबर को हम एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पर आ गया प्लस का साइन, और इस नंबर को हम फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया a मल्टीप्लाई c। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 4/3। इसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस वाले नंबर को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस है बीच में क्योंकि यहाँ भी प्लस है, इस नंबर को फिर इसके साथ करेंगे 3/4 प्लस 4/3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 आ गया प्लस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो ये 3 कैंसिल और ये 4 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1, एंड द आंसर इज 3/2, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये एडिशन के अंदर है। इसी तरह से सेम ये होता है सब्ट्रैक्शन के अंदर। यहाँ पर एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन हो जाता है बस, और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। एक बार इस नंबर को इसके साथ करना है और एक बार इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई
करना है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 मल्टीप्लाई 2/1, 3/2 ले लेते हैं अपन, -1/2। इसी तरह से यहाँ ले लेंगे, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस, बीच में माइनस का साइन है, a मल्टीप्लाई सी, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/8 माइनस 3/8 एंड और आंसर इज 6/8। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है ओनली ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये होगी हमारी चारों प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, वैसे बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है एक एडिटिव इनवर्स। आगे पढ़ेंगे हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या होता है, एडिटिव इनवर्स के अंदर होता है कि अगर आपको कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है जिसे 4/5 दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या करोगे, इस एडिटिव इनवर्स को इसका आंसर देने के लिए आप इसको यहाँ पर -4/5 कर दोगे, यानी कि पॉजिटिव को आप क्या कर दोगे, नेगेटिव बना दोगे। ठीक है, बस ये क्या हो जाता है, इसके सामने आगे माइनस का साइन लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई एक रैशनल नंबर दिया है और आपसे बोला है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स के अंदर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और एडिटिव इनवर्स के अंदर उसको नेगेटिव कर देते हैं। Okay students, so guys, hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.